अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है ओरियन डीसी इन्वर्टर वीनस मॉडल 1 टन का एसी है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओरिएंट का दोस्तों वीनस मॉडल है, डीसी इन्वर्टर 1 टन का एसी है। वाइट कलर में दोस्तों काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है, चमकदार इस आप देख सकते हैं। तो करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं साइड पे स्टिकर लगा है और अपर भी लें और मैं आपको बता भी देता हूँ साथ में। इंडोर यूनिट जो मॉडल की बात कीजिए दोस्तों, ये वीनस, प्रीम, जुपिटर, अटलांटिक और ऑर्बिट में आता है। ये सेम एक ही एसी है ओरिएंट वालों का। तो इस 4 मॉडल्स में ये एसी आएगा। तो उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों इसकी कैपेसिटी की, रेटेड कैपेसिटी कूलिंग और हीटिंग की, तो 12,000 बीटीयू में ये एसी आता है। तमाम कंपनीज़ के एसी 1 टन में जो होगा वो 12,000 बीटीयू में होगा। बीटीयू जो स्टैंड फॉर्म यूज़ किया जाता है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, जो कि स्टैंडर्ड फिजिक्स में यूज़ किया जाता है हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए। तो जिसके बारे में इंशाल्लाह बाद में डिटेल वीडियो आपको मैं बनाकर बताऊँगा। तो अभी इस एसी की बात कर लेते हैं। अगर रेटेड पावर कंजम्पशन की बात की जाए तो दोस्तों 1100 वाट ये यूज़ करेगा, कूलिंग पर भी और हीटिंग पर भी। और उसके बाद अगर इसकी रनिंग करंट की बात की जाए तो कूलिंग और हीटिंग पर ये 4.8 एम्पेयर लेगा, एवरेज 4.8 एम्पेयर। अमूमी तौर पे ये 2.5 से 3 एम्पेयर पे आ जाता है। उसके बाद अगर इसकी सीजनल एनर्जी एफिशिएंट रेशो की बात की जाए, ऑन पेपर पे 3.6 है दोस्तों। इसकी रेशो जो है ना, एनर्जी एफिशिएंट रेशो वो 3.6 है, कूलिंग पर भी और हीटिंग पर भी। उसके बाद अगर इसके वोल्टेज की बात कीजिए, स्टार्टअप की बात कीजिए, 220 से 240 वोल्ट लेगा स्टार्टिंग पे। स्टार्ट होने के लिए 220 से 240 वोल्ट इसको रिक्वायर्ड होंगे स्टार्ट के लिए। उसके बाद अगर इसकी फ्रिक्वेंसी की बात कीजिए तो 50 हर्ट्ज तक ये फ्रिक्वेंसी यूज़ करेगा। मैक्सिमम इनपुट करंट की बात कीजिए दोस्तों तो 9.5 एम्पेयर ये लेगा। और मैक्सिमम इनपुट पावर की बात कीजिए तो 2050 वाट ये लेगा। उसके बाद अगर एयर फ्लो की बात कीजिए कितनी थ्रो देगा एयर की ये आपको एसी, तो 560 जो है ना क्यूबिक मीटर तक आपको ये ना एरिया तक आपको ये थ्रो देगा ये एसी। साउंड लेवल की बात कीजिए इंडोर यूनिट की तो 41 डेसिबल है, 41 डेसिबल। नेट वेट की बात की जाए तो 8.8 केजी, 8.8 किलो का ये इसका इंडोर यूनिट का वेट है। उसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इसके कवर को, ताकि आप लोगों को इसके अंदर का व्यू भी दिखा सकूँ। ये आप देख सकते हैं, या इसके अंदर फ़िल्टर लगे हैं 2, और ये आपकी इसकी फिन देख सकते हैं, गोल्डन फिन है दोस्तों कॉपर में। आउटडोर की बात कीजिए तो इसके साथ आपको जो आउटडोर मिलेगा वो प्लैनेट 12G आउटडोर मिलेगा। तो आप परेशान मत होइएगा कि इसके इंडोर पे वीनस लिखा है या जुपिटर लिखा और ये इसका प्लैनेट 12G का साथ में आउटडोर आया, ये कोई शायद डिफरेंस है। नहीं, ये डिफरेंस नहीं है, इसके साथ यही आउटडोर आता है। तो उसके बाद इसकी सेम आउटडोर की स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो सेम जो मैंने पहले बताई इंडोर की वही है। बीटीयू लेगा 12,000, रेटेड पावर कंजप्शन 1100 वाट है दोस्तों। करंट इसका 4.8 एम्पेयर, तमाम चीज़ें वही हैं। उसके अलावा अगर इसकी गैस जो इसके अंदर यूज़ की गई है उसके बारे में बात की जाए तो R410A की गैस की गई है, यूज़ की गई है। 760 ग्राम है, 760 ग्राम्स है, जो कि फ्रेंडली माहौल दोस्त गैस है। काफ़ी अच्छी गैस यूज़ की गई है जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये एसी। प्रेशर की बात कीजिए दोस्तों तो हाई प्रेशर इसका वो 4.2 मेगा पास्कल तक जा सकता है और लो प्रेशर इसका 1.5 मेगा पास्कल तक है। आउटडोर जो इसका साउंड लेवल है तो वो 54 डेसिबल है, 54 डेसिबल है इसके साउंड लेवल आउटडोर का। जो इसका नेट वेट है आउटडोर का वो 26.6 केजी है, 26.6 किलो का है। तो काफ़ी अच्छा जो कि एवरेज एसी है। पाकिस्तानी मार्केट में अगर बात की जाए तो ये 1 टन का ओरिएंट का वीनस मॉडल आपको 58,000 पे इन दिनों में मिल जाएगा। तो चूँकि लॉकडाउन उस वजह से रेट काफ़ी जो है ना बढ़े हैं। तो बाकी उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह में नासिर। अस्सलाम वालेकुम।